बाबूजी, हाँ बहू। आजकल रिश्ते इतने जल्दी क्यों बिखर जाते हैं? पहले रिश्ते टूटते नहीं थे, अब संभलते नहीं है, ऐसा क्यों है बाबूजी? पहले घरों में उम्र नहीं समझ बड़ी होती थी। और अब बाबूजी? अब समझाने वाले कम है बहू। अब तो घरों में ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं जो पहले आग लगाते हैं, फिर तेल डालते हैं और फिर तमाशा देखते हैं। रिश्ते कमजोर नहीं हुए हैं, बस आग लगाने वाले बढ़ गए हैं। तो फिर रिश्ते कैसे बचेंगे बाबूजी? क्योंकि जिद्दी बुजुर्ग घर को जला देते हैं और समझदार बुजुर्ग घर को जोड़ कर रखते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है बहू कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े से ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। बात कड़वी है पर सच है बाबूजी। एक समझदार इंसान पूरे घर की किस्मत बदल देता है। प्रणाम। बूढ़ों के अंदर बाकी सब बातें अच्छी हैं, बस एक कमी है, बोलते बहुत हैं। वो भी बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। बहू ने आज चाय में जरा शक्कर क्या डाल दी तो सास बोलेगी जरूर। आज दाल में धोखे से नमक ज्यादा हो गया तो बोलेगी तेरी माँ ने यही सिखाया है। मेरी माँ थोड़ा चुप भी रह लिया करो। महीने में 29 दिन तो उसने बढ़िया दाल बनाई और एक दिन दाल में जरा नमक ज्यादा हो गया तो आपने ताना मार दिया। लोग कहते हैं ना कि खाए बिना लोग रह सकते हैं पर बोले बिना। और आप ना बोलने के कारण फिर आपके घर में आग लगती है। इसलिए मेरी अम्मा, मेरी माँ बहू को बेटी की तरह गलती करती है तो समझाओ, डांटो नहीं। 100 बार समझाओ, 101वीं बार डांटो। और आप क्या है करती क्या हो? बहू आई ससुराल से, जरा उसको हलवा बनाना। आपने कहा आज बहू के हाथ का हलवा खाएंगे। नई बहू आई है और हलवा जरा उसने लापकलुआ बना दिया, गीला कर दिया। तो आप लोग क्या ताना मारती हो? अरे इसे तो हलवा बनाना नहीं आता, क्या सिखाया तेरी माँ ने? 4 मेहमानों के बीच में, 4 लोगों के बीच में आपने उसका अपमान कर दिया। तो देखो ये तो ठीक है कि आपको अधिकार है कहने का, डांटने का, डांटो। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि सामने वाले को बुरा भी तो लगता होगा। वो आपकी बहू है, आपके घर की बहू है, वो आपके घर का सम्मान है। 2 बातें आप भी तो सहो। गलती बहू करती है तो डांटो मत, सिखाओ। आपकी बेटी जो है उसे आपने सिखाया ना, रोटी बनाना, दाल बनाना, हर चीज सिखाई, डांट कर सिखाया। ये बहू है, आज ही आई है, आज ही मत डांटो। पहले समझाओ, पहले उसका विश्वास जीतो, पहले उसके अंदर जगह बनने दो, आपके प्रति सम्मान बनने दो। सम्मान उसके अंदर आपके लिए, अभी सम्मान उसके हृदय में जागा नहीं आपके लिए कि लो आपने पहले ही ताना मार दिया। उसको लगा ये तो बुढ़िया ऐसे ही है, दिन भर बक बक करती है। इसलिए मौन रहो, मेरे संग बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो। बोलो, यदि पहले तुम तौलो, अपने शब्दों को बोलने के पहले ना तराजू में तौल कर देख लेना चाहिए कि शब्दों में कितनी जान है। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ। बंदूक से मार दो, गोली से मार दो तो गोली का शायद व्यक्ति बच जाए, पर बोली से किसी को मार दो, गोली से मार दोगे तो भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली का घाव शायद भर जाए, बोली का घाव नहीं भरेगा। तो गोली से ज्यादा प्रभावशाली बोली होती है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गोली से ज्यादा बोली प्रभाव डालती है? इसलिए मौन रहो, वहां बोलो जहां जरूरत है, उतना बोलो जितने की जरूरत है। व्यर्थ में आप ना दिन भर बोलते हैं। दिन भर क्यों बोलते हैं? थोड़ा मौन रहा करो। आप लोग भी हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इतना भी मत बोल लो कि आपके बोलने से आपके रिश्ते खराब हो जाए।
मौन, हमारा मौन व्रत। नहीं बोलो, बोलो तो भगवान की चर्चा बोलो, अच्छी बातें बोलो, अच्छे से समझाओ। आप लोग ना चिड़चिड़े मत बनो, चुप रहेंगे तो चिड़चिड़े नहीं बनेंगे। अब आप दिन भर बोलेंगे तो बहू भी कितना सुने और बेटा भी कितना। कई बार बेटों को गुस्सा आ जाती है कि पिता बोलना है, थोड़ा कम बोला करो। एक्सपेरिमेंट कर रही है, कुछ नया सोच रही है, नए रास्ते पर चल रही है, थोड़ा करने दो, शायद सफलता मिल जाए, अच्छा बन जाए। नहीं 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 नहीं, तू तो मेरे हिसाब से चलेगा। कुछ बूढ़े, कुछ पिता ऐसे होते हैं बच्चों को, नहीं तू मेरे हिसाब से चलेगा, तू नौकरी मत, तू बिजनेस मत कर, नौकरी कर, नौकरी कर लो। वो बिजनेस करके अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला भी तो बन सकता था, लेकिन आपने नौकर बना दिया। जरूरी नहीं है कि आपके हर निर्णय सही हो। बच्चों को थोड़ा फ्री हैंड छोड़ो, स्वतंत्र छोड़ो, उनको निर्णय लेने दो, साथ में रहो। आप देखो, हो सकता है वो बढ़िया कर जाए, हो सकता है उसके मन में अच्छा है। कई बार आपके ज्यादा दखलंदाजी के चक्कर में बच्चे अपना भविष्य नहीं बना पाते, हर जगह आप टोका टाकी करते रहते हैं। थोड़ा फ्री हैंड छोड़ दो, नजर में रखो, सही राह पर चले, सही संस्कार दे दो, और फिर थोड़ा छोड़ दो कि कर ले बेटा, अब तू अच्छे से कर ले, ये पैसा ले कर, तू अपना बिजनेस कर, व्यापार कर। हो कई बार आप कहते हैं मेरी प्लानिंग से कर, आपकी प्लानिंग और आज के बच्चों की प्लानिंग अलग है। आपकी सोच और आपके बच्चों की सोच में अंतर है। आपके जमाने में इंटरनेट नहीं था, आज के जमाने में इंटरनेट है। आपके जमाने में इतना नहीं था, इस जमाने में इतना है। हो सकता है आपका बच्चा बेहतर करने की कोशिश कर रहा हो, उसका सपोर्ट करिए, अपने हिसाब से ही मत चलाओ। कुछ बच्चों का जीवन बर्बाद इसलिए हो गया कि उसके माँ बाप ने उसको अपने हिसाब से चलाना चाहा। थोड़ा बच्चों को बच्चों के हिसाब से चलने दो, चलने दो। कोई गलत निर्णय ले तो आप बिल्कुल बेशक रोको, बेटा ये गलत है, लेकिन जो सही है, ठीक चल रहा है, सपोर्ट करो। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि सास ससुर का बुढ़ापा क्यों खराब हो जाता है। क्योंकि प्रायोरिटी पर बेटी और दामाद होते हैं। मैं समझी नहीं बाबूजी। देखो बहू, जो सास ससुर अपने बेटे और बहू के बजाय अपनी बेटी और दामाद से हर बात शेयर करते हैं, और यदि सास ससुर को कोई काम भी करना है तो बेटे और बहू से नहीं पूछेंगे, वो सलाह भी बेटी और दामाद से ही लेंगे, और सारा काम बेटी और दामाद से पूछ के ही करेंगे। बिना बेटी और दामाद से पूछे कुछ नहीं करेंगे। जो सास ससुर बेटे और बहू को तो नजरअंदाज करेंगे और बेटी और दामाद को प्रायोरिटी पर रखेंगे, तो ऐसे सास ससुर का बुढ़ापा खराब होना तय है। बात तो आपने कड़वी कही है बाबूजी, पर आज के समय में सच यही है। प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बहू। बाबूजी, आजकल ससुराल में बहुएं उल्टा जवाब बहुत देती है। जवाब देती नहीं है बहू, दिलवाया जाता है। मैं समझी नहीं बाबूजी, वो कैसे? जरा सोच कर देखो, किसी के घर में बहू 1-2 साल तक बिल्कुल चुप रहती है, किसी को उल्टा जवाब नहीं देती है, लेकिन 1-2 साल के बाद में वो जवाब देना शुरू कर देती है, तो इसमें बहू की गलती नहीं है, ससुराल वालों की गलती है। ससुराल वाले बहू को इतना मजबूर कर देते हैं कि उसे उल्टा जवाब देना पड़ता है। बहू ससुराल वालों के ताने उल्हाने सुन सुन के अपना स्वभाव चेंज कर लेती है और उल्टे जवाब देना शुरू कर देती है। किसी की बेटी बदलती नहीं है, ससुराल वालों के व्यवहार की वजह से बस उसका रवैया बदल जाता है। ससुराल वालों को भी चाहिए कि बहू को भी बेटी की तरह ही प्रेम करें, क्योंकि बहू बेटी बनी है पराई और बहू बनी है अपनी, दोनों को दे दो प्यार, किस्मत बन जाएगी अपनी। सही कह रहे हो बाबूजी, कोई भी किसी से तब तक नहीं लड़ता जब तक उसे लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। प्रणाम। क्या सच में बुढ़ापे का सहारा बेटा बेटी बनते हैं बाबूजी? नहीं बहू, ये सच नहीं है। लेकिन बाबूजी, लोग तो बेटा बेटी को ही बुढ़ापे का सहारा बताते हैं। बहू, जो लोग कहते हैं ना कि मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा बनेगा, मेरी बेटी बनेगी, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि बेटा तो घर का खर्च संभालने के लिए घर से बाहर रहता है और बेटियां अपना ससुराल संभालने में व्यस्त हो जाती हैं। सही मायनों में अगर सास ससुर का बुढ़ापा कोई संभाल सकता है तो वो उस घर की बहू है, क्योंकि दवा से लेकर दुआ तक, खाने से लेकर ख्याल तक जो हमेशा पास रहती है ना, वो घर की बहू है। इसलिए समय रहते सास ससुर को बहू की कदर कर लेनी चाहिए। अगर बहू की कदर कर ली तो बुढ़ापा संवर जाता है। कड़वा है पर सच है।
बहू घर की नौकर नहीं, घर की तकदीर है।